तो आज का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। हाउ मेनी ऑफ यू कैन इलाबरेट द एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स? बताएं, लेट मी नो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताएं आप लोग। एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स तो आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? भाई कुछ आप लोग तरफ से इंटरेक्शन होगा तो अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी चीजें आगे बढ़ेंगी। बताएं, व्हाट डू यू नो अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स? जल्दी बताएं। सर उसके यूजेस इन डिफरेंट फील्ड्स। हाँ, इन डिफरेंट फील्ड कहाँ कहाँ हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम उसको वो ई कॉमर्स एप्लीकेबल हो सकता है। तो नो, लेट मी नो, बताएं, बताना शुरू करें। कुछ हेडिंग बनाएं। सर मेनली इन एवरी फील्ड इट इज यूज्ड, नहीं whether it नहीं, is एवरी फील्ड से नहीं, सुनिए सुनिए बेटा, एवरी फील्ड से काम नहीं चलेगा, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जहाँ भी ई कॉमर्स की बात आती है वहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में आता है, हमेशा हम लोग के दिमाग में आता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, फलाना ढमाका, ये सब आता है ना। तो ये सब क्या है? ये सब ऑनलाइन रिटेलर्स हैं। ऑनलाइन क्या है? ये सब लोग रिटेलर्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बन जाएगा, ई कॉमर्स की एप्लीकेशन कहाँ है? ऑनलाइन रिटेलिंग पे। हेडिंग डालिए, ऑनलाइन रिटेलिंग। ऑनलाइन रिटेलिंग हेडिंग डाल लें। नाउ व्हाट डज इट मीन? ऑनलाइन रिटेलिंग मीन्स that the transactions of goods and services, online retailing means the transaction of goods and services through online stores, through online stores. It is the most common type of business to consumer e-commerce. It is the most common type of business to consumer e-commerce. Most common type of business to consumer e-commerce. क्लियर हुई बात? इसी में लिखिए आगे, and in some cases it also work as business to business sales of good. यानी कहीं कहीं पे ये बिजनेस टू बिजनेस सेल ऑफ गुड्स भी होता है। The users can, देखिए, the यूजर्स मतलब कस्टमर्स भी हो सकते हैं, आप इसको कस्टमर्स भी कर सकते हैं, आप इसको कंज्यूमर भी कह सकते हैं। द यूजर परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज, uses goods and services through
internet, through internet from the site of the retailer, from the site of the retailer. Through the site of the retailer. कॉमा करके लिखिएगा. These retailers use the e-payment systems. These retailers use the e-payment systems through credit or debit cards, through credit and debit cards, internet banking, etc. यानी और भी पेटीएम है, फलाना है, धमाका है, न जाने तो कितने अब तो पे करने के तरीके निकल आए हैं. इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा without using paper invoices, without using paper invoices. Without using paper invoices. चलिए नेक्स्ट बताइए. पहला हो गया ऑनलाइन रिटेलर, ऑनलाइन रिटेलिंग पहला था. नेक्स्ट बताइए क्या हो सकता है बेटा, बोले. बोले बेटा. ये सन्नाटा क्यों हो जाता है भाई? पूछ ही तो रहा हूं. नेक्स्ट बताइए. सर ऑनलाइन सेलिंग टू कंज्यूमर्स. ऑनलाइन रिटेलर तो हो गया बेटा, सेलिंग टू कंज्यूमर नहीं, और रिटेलिंग ही हो गया. सर मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग, चलिए मैन्युफैक्चरिंग अलग है, इसको हम मार्केटिंग कर सकते हैं. ऑनलाइन मार्केटिंग बना लिए इसको टॉपिक. ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं ना. मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑनलाइन मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती. आप समझ रहे हैं ना मेरी बात. हम इसको आगे किसी और सेंस में देखते हैं, आगे किसी और सेंस में देखते हैं. अगर लिखवा पाऊंगा मैं लिखवा दूंगा, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग मेरे दिमाग में आ गई बात. ऑनलाइन मार्केटिंग, मार्केटिंग तो आप लोग समझते हैं. लिखिए मार्केटिंग रिफर्स, लिखिए मार्केटिंग रिफर्स marketing refers the gathering of data, the gathering of data gathering of data about consumer behavior, about consumer behavior. कॉमा करके लिखिएगा प्रीफरेंसेस, किन किन चीजों पे ध्यान देना है. प्रीफरेंसेस, नीड्स, उनकी जरूरतें, नीड्स एंड सो ऑन, और भी चीजें हो सकती हैं. These marketing activities helps in enhancing the product feature. प्रोडक्ट फीचर को इनहेंस करना, enhancing the product feature, enhancing मतलब बढ़ाना. ठीक है ना.
enhancing the product feature, enhancing the product feature, fixing the price, fixing the price, fixing the price, which builds strong consumer relationships, which builds strong consumer relationships. नेक्स्ट बताइए बेटा. So in agricultural field where farmers can place their amount of their price, amount of their product. इतना दूर दूर की ना सोचिए, अपने पास की सोचिए. आपने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट भी तो देखे हैं, नहीं देखे हैं? हमें लग रहा है कोई भी ऐसी साइट, सोशल साइट नहीं होगी जहां पे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स नहीं होते होंगे. तो ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स क्या हैं? ये भी तो ई कॉमर्स का एक फीचर है. एडवर्टीजमेंट कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, नहीं दिखेगा तो नहीं बिकेगा. जिसके बारे में आप जानते नहीं उसको आप खरीद ही नहीं सकते, जिसको आप जानेंगे उसी को तो खरीदेंगे. तो क्या है? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. देखिए ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट uses the internet, uses the internet to deliver promotional material to the customers, to deliver promotional material to the customers. The advertiser publishes integrated ads, integrated ads into online content, into online content. Into online content. In the form of pop-up ads, in the form of pop-up ads, in the form of pop-up ads. नेक्स्ट बताइए बेटा. बोले बेटा, नेक्स्ट बोलिए. रूबी, बताएं. फाइनेंस. हाँ नेहा है, हाँ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट. फाइनेंस, बिल्कुल. फाइनेंस लिखिए, फाइनेंस में लिखिए. Banks and other financial institutions, banks and other financial institutions
banks and other financial institutions use e-commerce to a significant extent. बहुत आगे तक ये लोग यूज करते हैं भाई. To a significant extent. To a significant extent. देखिए, customers can check account balances. Customers can check account balances. Account balances. Transfer money. Transfer money to other account holders. To other account holders. To other account holders. Pay bills. Pay bills through internet banking. Pay bills through internet banking. एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे काम होते हैं, एक्सेट्रा. देखिए, इंडिविजुअल कैन ऑल्सो get the information about stocks to trade from websites that display performance reports, charts and analyst rating of the companies etc. नेक्स्ट लिखिए बेटा, नेक्स्ट बताइए. बताएं. एक गोशा भी छूट रहा है. ऑनलाइन बुकिंग या फिर रिजर्वेशंस. लिखिए, ऑनलाइन बुकिंग और ऑब्लिक रिजर्वेशंस. ऑनलाइन बुकिंग ऑब्लिक रिजर्वेशंस. देखिए, these bookings and reservations are possible through an internet. These online bookings and reservations, these online bookings and reservations are made possible through an internet booking engine.
which includes railway reservations, airline tickets, holiday packages, booking of hotels, etc. नेक्स्ट बताइए कुछ बेटा। नेक्स्ट बताइए। मैन्युफैक्चरिंग जो आप बोल रहे थे बेटा, मैन्युफैक्चरिंग भी एक लिख लिए, मैं लिखा रहा हूँ उसके अंदर कुछ लिखिए। मैन्युफैक्चरिंग, Reselling of products, old products. रीसेलिंग, रीसेलिंग कोई अलग से टॉपिक नहीं बेटा, वो रिटेल मार्केट में ही आ जाएगा ना। रीसेलिंग में चलो अभी खैर जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो, अगर दिमाग में आता है तो मैं उसको भी कुछ लिखवाता हूँ, देखता हूँ किसमें लिखवाया जा सकता है उसको। मैन्युफैक्चरिंग, देखिए मैन्युफैक्चरिंग हेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग। देखिए द सप्लाई चेन ऑपरेशन आर आल्सो यूज्ड बाय ई-कॉमर्स, supply chain operation also use e-commerce, supply chain operations also use e-commerce. Companies form a group, and create an electronic exchange and facilitate the sale and purchase of goods, exchange of market information, information of inventory control, etc. This enables the smooth flow of raw material and finished products among the member companies and also with other businesses,
businesses. हाँ बेटा, क्या बोल रही थी नेहा आप? नया नया कौन सा टॉपिक? Products. The reselling of old products. रीसेलिंग ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट को बेटा रीसेलिंग ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट ना बनाए, हम उसको बोल दें ऑनलाइन ऑप्शंस बोल दें। ऑनलाइन ऑप्शन सुने हैं आपने? ऑनलाइन नीलामी जो होती है, ऑनलाइन ऑप्शंस बहुत होती है, Options. स्नैपडील पे भी Yes, sir. होती है, और हाँ स्नैपडील पे भी होती है, अमेजोन भी कंडक्ट कराता है। तो ऑनलाइन ऑप्शंस लिख लिए उसको। ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस चाहे वो एंटीक गुड्स हो या कैसे भी गुड्स हो, उनकी नीलामी होती है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ऑप्शंस हेडिंग डाल लिए। ऑनलाइन ऑप्शंस brings people from various locations together, एक जगह पे ले आते हैं, together, and enable them trading of items at negotiated prices. ठीक है, इतना लिखा दिया, काफी है। बाकी आप चीजें देख लीजिएगा, इसको अगर आप बढ़ा पाइएगा तो बढ़ाइएगा। तो आज की टॉपिक हमारा क्या हो गया? एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स। इसमें आप लोग और अपना स्टडी करिएगा। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर और हेडिंग बढ़ सकती है तो आप इस पे और बढ़ाइएगा, ठीक है। और उसकी अपनी कॉपी पे लिखिएगा, असाइनमेंट कॉपी पे एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स क्वेश्चन लिख लीजिएगा। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स? क्वेश्चन है असाइनमेंट के लिए, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स। तो इसको बना के अपनी असाइनमेंट कॉपी में भी आप लिख लीजिएगा। किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा पूछ सकता है बेझिझक। बोले बेटा।